नोट्स जो है सर जो बनवाते हैं नोट्स, वो बेनीपट्टी का एक ही यही कोचिंग है जिसमें सबसे बढ़िया नोट्स बनता है। और अगर वो आप बना लिए तो केमिस्ट्री में आपको 95 तो आ ही जाएगा। आई थिंक यहाँ बेनीपट्टी में सबसे अच्छा हमारे सर ही पढ़ाते हैं और इनका कोई भी बात मतलब वो बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे, जो भी बोल रहे सही बोल रहे हैं। इनका हमारे नंबर में बहुत इफेक्ट हुआ है, बहुत मदद मिला है। सर जो बुक सजेशन करते हैं लास्ट में 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन या 15 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन, उससे बहुत मदद होता है, हम उसी से किए। तो डाउट के लिए हमेशा ओपन रहता है ये क्लास, डाउट हमेशा ओपन रखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आता है वो पूछ सकते हैं आकर के यहाँ पे। जेईई मेंस और नीट का खास करके स्पेसिफिकली अगर बात करें तो उसमें सजेशंस हम ज़्यादा बेटर तरीके से दे पाते हैं। देखिए, परीक्षा परिणाम अब महानगरों तक ही सीमित नहीं है, ग्रामीण इलाकों में भी इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। इसमें बेनीपट्टी जे एजुकेशन पॉइंट के 12 बच्चे शामिल हुए थे और 12 के 12 सफल हुए। 100% रिजल्ट आया है। ये रिजल्ट एक दिन में नहीं आया होगा, यूँ तो हम इस कोचिंग सेंटर के कई वीडियो आप तक पहुँचा चुके हैं। लगातार बच्चे यहाँ पर सफल हुए। सफलता के आखिर मूल मंत्र क्या है आदित्य? सफलता का मूल मंत्र यही है कि देखिए, स्टूडेंट को मेहनत करना ही पड़ता है जिस हिसाब से वो जैसे अपना देखेंगे। और यहाँ पे क्या है कि हम टेस्ट ले लेते हैं रेगुलर करके। इसके बाद जो है सो यहाँ का नोट्स और बाकी क्लास, अब बाकी तो स्टूडेंट लोग ही बताएंगे क्योंकि मेन सफलता तो उनका है। देखिए, आप जो कुछ बोलिएगा हम आपके सामने में कैमरा के सामने में बच्चों से भी पूछेंगे। हाँ, तो देखिए यही सच्चाई है क्योंकि मेन तो स्टूडेंट ही, क्योंकि रिजल्ट टीचर नहीं स्टूडेंट लाता है। ठीक, हम लोग मार्गदर्शन करते हैं, उस हिसाब से उनको बतलाते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, किस हिसाब से आप फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायो या फिर मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इन सब सब्जेक्ट्स में आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। अभी आप कैमरा फ्रेम में जो जिस बच्ची को देख रहे हैं यह सलोनी है। इसका फोटो भी BNN पर लग चुका है। सलोनी, जो सर जो बोल रहे हैं कि लगातार हम बच्चों से, ये जो सर जो बता रहे हैं ये सही बता रहे हैं? बिल्कुल सच बता रहे हैं, बिल्कुल भी इसमें झूठ नहीं है। रेगुलर सर टेस्ट लेते हैं लास्ट टाइम, जिसके कारण टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और टाइम मैनेजमेंट पर बहुत अच्छे से हो जाता है। क्योंकि कितने स्टूडेंट का होता है कि क्वेश्चन आते हुए छूट जाते हैं। लास्ट टाइम में सर का जो टेस्ट रहता है रेगुलर टेस्ट, वो अगर हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है, क्वेश्चन छूटने के चांसेस नहीं बनते हैं। अच्छा, इतना जो मार्क्स मिला है 448, इसके पीछे श्रेय किसे है? इसका श्रेय हम अपने तीनों टीचर्स और अपने गार्जियंस को देना चाहेंगे, क्योंकि उनके बाद मतलब हमारे ऊपर जो भी मेहनत है उनका बहुत बड़ा मेहनत है हमारे ऊपर। बच्चों को जो मेहनत कराते हैं आदित्य सर, पहले टेस्ट आप लेते हैं, टेस्ट में फिर परखते कैसे हैं? उसकी मार्किंग होती है, फिर बाद समय समय पर उस पर नज़र रखी जाती है, इसकी प्रक्रिया क्या है? टेस्ट यदि मान लीजिए जैसे जो चैप्टर पढ़ाएं, ठीक, उनसे यूनिट पढ़ा करके बीच में सरप्राइज टेस्ट भी ले लिए, क्योंकि उससे हमको ये चेक हो जाता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद बोल करके भी टेस्ट ले लेते हैं, उससे क्या हो जाता है कि वो अपना प्रिपेयर करके आते हैं। तो इन दोनों तरीके से, क्योंकि क्या है कि कुछ क्वेश्चन सरप्राइज भी आते हैं एग्जाम में, तो दोनों क्वेश्चन को टैकल करना है। एक क्वेश्चन से तो काम बनेगा नहीं, तो दोनों क्वेश्चन को टैकल डाउन करने के लिए टेस्ट हम लोग रेगुलर ले लेते हैं। फिर नोट्स में थोड़ा मेहनत ज़्यादा हो जाता है। मेरे यहाँ पे खास करके थोड़ा ये दिक्कत है, स्टूडेंट सब का भी कहना है कि नोट्स, लेकिन नोट्स बनाने से क्या है कि लिखने का प्रैक्टिस बहुत हाई हो जाता है, तो एग्ज़ाम में वो परफॉर्मेंस अच्छा होता है। इसके बाद बाकी तो जो स्टूडेंट मेहनत करेंगे, हम कोशिश ये रहता है कि कोई भी स्टूडेंट छूटे नहीं, क्लास अगर नहीं आएंगे, क्योंकि क्लास अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट चला आया यहाँ पे, तो मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, हम केमिस्ट्री बायोलॉजी ही पढ़ाते हैं, उसमें आपको 85 स्कोर हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर मान चलिए क्लास रेगुलर नहीं हुआ तो डाउट हो जाता है, ठीक, तब फिर डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो जाता है। तो जो क्लास जो है बच्चे जो है छोड़ देते हैं, फिर उनको भरपाई कैसे करते हैं? उनको फिर दोबारा कहते हैं, ठीक, कोशिश करते हैं थोड़ा मोड़ा, मान लीजिए डरा करके कि ग्रुप से रिमूव कर देंगे, क्लास में नहीं आने देंगे, कैसे भी करके जिस हिसाब से भी मैनेज हो सके उनको प्रयास किया जाता है कि भाई तुम क्लास आओ। बच्चों को भय दिखाते हैं, बच्चों को भय दिखाते हैं सर। लगता है कि उसी का असर है। हाँ, कह सकते हैं। कितना अंक आया था? 397। संतुष्टि है इस अंक से कि हो रहा था कि कुछ और आता लेकिन मिला नहीं? कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि मेरा बायो में थोड़ा कम हो गया है, लेकिन ठीक है। कम होने का कारण क्या है? मेरी लापरवाही है या सर की लापरवाही है? मेरी लापरवाही है। अच्छा, आगे कुछ और करना क्या है? मेडिकल फील्ड में मैं जाना चाहती हूँ। कितना अंक आया है? 392। सर से भय लग रहा था आदित्य सर से? नहीं, भय ग्रुप से रिमूव कर देंगे? हाँ, वो सब तो लग रहा था, लेकिन इसमें सर का सबसे बड़ा हाथ यही है कि सर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा देते थे, और मतलब यही काम आया है अभी तक जो लड़के हैं उसमें।
खासकर जे एजुकेशन पॉइंट के लगातार हम कवरेज करते रहे हैं, बच्चे लगातार सफल होते हैं। हर वर्ष देख रहे हैं बच्चे लगातार 100% अगर सफलता की बात करें तो इसका कारण क्या है? चूँकि सर से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बच्चे ही बता सकते हैं। इसका कारण ये है कि मतलब आपको डेली क्लास, रेगुलर क्लास आना होगा और उसके बाद आपको नोट्स बनाना होगा। नोट्स जो है सर जो बनवाते हैं नोट्स, वो बेनीपट्टी का एक ही यही कोचिंग है जिसमें सबसे बढ़िया नोट्स बनता है। और अगर वो आप बना लिए तो केमिस्ट्री में आपको 95 तो आ ही जाएगा नोट्स। और रेगुलर क्लास और टेस्ट लास्ट का 2 महीना टेस्ट में और बहुत बढ़िया मार्क्स आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तब पर भी ठीक है। लेकिन सर जो बुक सजेशन करते हैं लास्ट में 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन या 15 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन, उससे बहुत मदद होता है। हम उसी से किए। आगे क्या करना है? आगे हमको अभी इंजीनियरिंग करना है तो पहले हम जेईई मेंस का प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद सर जो नोट्स बनवाते थे, परीक्षा जब हॉल में गई हो तो कितना मदद मिला होगा? बहुत ज़्यादा मदद मिला है। मैच कर रहा था? हाँ, पूरा कितना अंक कितना आया? 388। तो फिर इतना चूके क्यों, कम क्यों आया? सबसे ज़्यादा सलोनी 448 लेकर के आ गई। उसमें मेरी कुछ कमी होगी इसीलिए। क्या तो कुछ ना कुछ तो रियलाइज़ की हो ना, कमी किस तरफ था? सबसे कम अंक कहाँ है, कहाँ चूक हुआ है? फिजिक्स में कितना अंक आया है? 67। इससे अधिक आने की जो थी इच्छा कि इससे अधिक आता, जिस तरह से मेहनत सर कर रहे थे उससे आता? हाँ, आ सकता था। अब क्या करना है? इंजीनियरिंग की तैयारी करना है। कितना अंक आया है? 382। घर कहाँ है आप? बेनीपट्टी। ये जो सर जो पढ़ा रहे हैं और जो सर जो दावा कर रहे थे कि जो हम जो नोट्स तैयार कर देते हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन आता है उससे बहुत टेली करता है, इसकी क्या हकीकत है? आता है, सच में आता है, उससे बहुत हेल्प मिलता है नोट्स से। तो कुछ बच्चे पिछड़ क्यों जाते हैं? बच्चों में क्या कमी है या सर को जो समझाते हैं वो बच्चे टैकल नहीं कर पाते हैं? बच्चों में ही होता है, सर तो बहुत अच्छे से समझाते हैं। आगे जो नया बैच आने वाला है आदित्य सर, उसके लिए भी कुछ पिटारा है जो एजुकेशन पॉइंट में? हाँ, उसके लिए है। देखिए, इस बार थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं। 1 मई से बैच स्टार्ट, तो 1 मई से होगा। 15 अप्रैल को एक टेस्ट होगा, ठीक है। 15 अप्रैल को टेस्ट, वो एंट्रांस टेस्ट जैसे है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन ही डालेंगे। 100 क्वेश्चन, 70 साइंस से और 30 मैथ से, ठीक। और वही टेस्ट पास करके उसी के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट का एडमिशन ले लेंगे। आप यह बता रहे हैं कि जो टेस्ट लेंगे वो काफ़ी हल्का लेंगे, लेकिन फिर बाद में बच्चों पर ज़्यादा बोझ डाल देते हैं आप? हाँ, उसके बाद तो डालना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में हवा बनाना है जो एजुकेशन पॉइंट का। नहीं, हवा नहीं बनाना है। हम ये चाह रहे हैं कि पहले पहचान लें कि बच्चे को पहले स्टार्टिंग से ही देख लें कि बच्चे कैसे हैं, अच्छे हैं, कितना हमको वर्क करना है, उससे हमको मदद मिल जाएगा। उस टेस्ट में अगर बच्चे असफल होते हैं फिर भी पढ़ना चाहते हैं जो एजुकेशन पॉइंट में, क्योंकि यहाँ का परीक्षा परिणाम 100% रहता है, तो फिर उनके लिए क्या होगा? तब उनके लिए वो जो बीच में 15 दिन का जो गैप है, 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक, उसमें जो क्लासेज अगर मान लीजिए चलाएंगे एक्स्ट्रा करके, उनमें आना अनिवार्य है, क्योंकि उसमें पता चल जाए कि डेली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अच्छा, इसमें जितने बच्चे, कुछ बच्चे क्लास भी छोड़ रहे थे? हाँ, अब ये तो सच्चाई है, क्योंकि देखिए जनरली ज़्यादातर हम यही मानते हैं, चाहे ज़्यादा मार्क्स हो या कम मार्क्स हो, बच्चों की इच्छा उतनी नहीं होती है पढ़ने की। उसमें टीचर को तो थोड़ा दबाव देना ही पड़ता है। जो बच्चे सक्सेस हो चुके हैं उनके लिए क्या कहेंगे? वो अब अपने हिसाब से, क्योंकि देखिए अब तो हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ फील्ड तो चुनेगा ही, क्योंकि अभी मौका है, तो आप क्या उससे सजेशन करना चाहेंगे? उनके वो हमसे जो भी पूछते हैं, या जितना मान लीजिए डाउट सेक्शन के तौर पे है, तो डाउट के लिए हमेशा ओपन रहता है ये क्लास। डाउट हमेशा ओपन रखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आता है वो पूछ सकते हैं आकर के यहाँ पे। जेईई मेंस और नीट का खास करके स्पेसिफिकली अगर बात करें तो उसमें सजेशंस हम ज़्यादा बेटर तरीके से दे पाते हैं। अब बाकी तो स्टूडेंट स्वयं स्वतंत्र हैं, वो उसके हिसाब से अपना जितना देखे। मतलब सर से सवाल पूछने की आज़ादी थी यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल। जो सर मतलब पूछते थे उसका सही से आंसर सर बताते थे और सही गाइडेंस रहा इनका। ऐसा नहीं ना है कि आदित्य सर हवा बना रहे हैं या भय से अभी बोल रही हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जो कितना अंक आया था? 372। संतुष्टि है? बिल्कुल नहीं। मुझे 430 क्रॉस या 40 का था, लेकिन नहीं आ पाया उतना। कहाँ चूक हुई ये तो अब पता चल गया होगा? लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में मेरा गड़बड़ हुआ है, हिंदी में, और प्रैक्टिकल्स का भी बहुत कम मिला है। अब आगे क्या करना है? इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहूँगी। आगे सजेशन लेना है आदित्य सर से? हाँ, बिल्कुल, उनसे ही पूछ के सब कुछ करते हैं। ये जो अंक जो मिल रहा है लगातार, बच्चे 12 थे, 12 में 12 सफल होते हैं, इसका श्रेय कहीं ना कहीं आदित्य सर को जाता होगा? हाँ, बिल्कुल जाता है।
सर के और पेरेंट्स का सपोर्ट है। कितना अंक आया है? 371। आगे करना क्या है, किस फील्ड में जाना चाहोगी? इंजीनियरिंग में जाना चाहोगी। आदित्य सर जो बता रहे थे कि हम आदित्य सर 2-3 बात बता चुके हैं। पहला बताते कि वो समय समय पर टेस्ट ले लेते थे, जिससे पता चल जाता था कि बच्चों की कितनी क्षमताएं बढ़ी है। और दूसरा बता रहे थे कि ये नोट्स काफ़ी मैच करता था परीक्षा एग्जामिनेशन से, क्वेश्चन से। तो क्या लग रहा है, सही बोल रहे हैं? हाँ सही, बिल्कुल सही है। जो आदित्य सर पढ़ाते थे उनसे बहुत कुछ मैच करता था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर जो बोलते थे वो करने के लिए, वो उससे भी बहुत मैच करता था क्वेश्चन सर। क्या नाम है? सूफिया तरन्नुम। कितना अंक आया था? 373। कम आया। 448 सलोनी लेकर के बैठी हुई है इसी कोचिंग सेंटर से। और आप पिछड़ क्यों गई? सर मेरी लापरवाही। कहाँ लापरवाही हुई? घर के घरेलू काम में इंगेज हो गई थी, या पढ़ाने में कहीं लगा कि सर से कैसे पूछा जाए? सर लैंग्वेज सब्जेक्ट में थोड़ा सा मतलब हो गया, कम नंबर आ गया लापरवाही की वजह से। स्टार्टिंग से लैंग्वेज सर्विस को सीरियस में नहीं लिए, तो इसलिए उसी में नंबर कम आ गया। चलिए, सक्सेस तो मिला है। अगर ओवरऑल पूरे सक्सेस की बात की जाए तो जे एजुकेशन पॉइंट, आप अभी कैमरा पर बात कर रही हैं कि किसी सर से भय नहीं करना है। सर के पढ़ाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर आई थिंक यहाँ बेनीपट्टी में सबसे अच्छा हमारे सर ही पढ़ाते हैं, और इनका कोई भी बात मतलब वो बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे, जो भी बोल रहे सही बोल रहे हैं। इनका हमारे नंबर में बहुत इफेक्ट हुआ है, बहुत मदद मिला है। जो बच्चे नए बैच के होंगे आदित्य सर, अब वो चाहेंगे आपसे बात करना, तो नंबर बता दीजिए। और ऐसा तो नहीं है कि जब आप पर कॉल करेंगे तो आप बंद कर दीजिएगा मोबाइल? नहीं, बिल्कुल बातचीत होती है। वही 8210617849 है, उस पर बिल्कुल बात होगी। इवन नए बच्चे भी रहते हैं, कोई बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी डाउट अगर पूछते हैं तो हम बता देते हैं। ऑनलाइन भी उनको डाउट बता देते हैं। तो हम आदित्य सर का नंबर हम चला देंगे डिस्क्रिप्शन में। हाँ, बिल्कुल आप चला सकते हैं। ये पूछेंगे तो सवाल का आप जवाब देंगे? हाँ, बिल्कुल। उनके सवाल का जवाब किसी के लिए भी ओपन है। क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमारे पास जो है, अब क्या है ना कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक में कभी भी पूछ सकते हैं। अब थोड़ा देर सोने के लिए हमको मिलना चाहिए, उस समय में नहीं बताएंगे। तो जब आदित्य सर सो रहे हो उस समय नहीं फ़ोन कीजिएगा, अन्यथा इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चला देंगे। आप इनसे संपर्क कीजिएगा। जो नए बच्चे हैं, जो नए बैच के आएंगे, वो इनसे जो भी डाउट हो वो क्लियर करके जे एजुकेशन पॉइंट, चूँकि यहाँ पर परीक्षा परिणाम मैं पुनः कह रहा हूँ कि 100% होती है। तो आप बेधड़क आदित्य सर से बात कीजिए, सिर्फ दिन में, रात में नहीं। हाँ, बिल्कुल। अब जो सक्सेस कर गए बच्चे, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? वही जो सक्सेस कर गए हैं जो बच्चे, अब आगे देखिए अपने हिसाब से आप बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ माइंड को पूरा कंट्रोल में रख करके, और यूट्यूब आज के डेट में ऑनलाइन ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन ऑप्शंस को देख करके और वो समझदारी डेवलप कीजिए कि हमको आगे करना क्या है। किसी के कहने पे नहीं कि कोई फलाना आदमी क्या कह रहा है, या इवन हम ही कह रहे हैं, या इवन गार्जियन कह रहे हैं, क्योंकि आपको खुद पता है। आप भाई बच्चे नहीं रहे, 12th पास कर चुके हैं। 12th पास स्टूडेंट के पास खुद का ये कॉन्शियस डेवलप हो जाता है कि वो अपने हिसाब से सोच सके कि हाँ, हमको आगे फ्यूचर में करना क्या है, क्या चाहिए, वो आप ही को पता है, और उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। तो जो भी बच्चे जे एजुकेशन पॉइंट से पढ़ना चाहते हैं या कुछ भी डाउट हो तो आदित्य सर से बात कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।